बिहार की राजनीति बड़ी ही दिलचस्प है और लगातार हम लोग इस पे बने हुए हैं। आज फिर हम और हमारे साथी पुरुषोत्तम जी अपने स्टूडियो में हैं, चर्चा करेंगे आपके बिहार की राजनीति पे। एक दिन पहले आरजेडी के साथ रात गई, बात गई और बीजेपी के साथ, मतलब कब कहां कब किधर कोई फैसला कब हो जाए किसी को पता नहीं। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन आज पता है लालू यादव कहाँ है? ईडी दफ्तर में। और आज 29 तारीख है ना, हाँ, 30 तारीख है। कल पता है ईडी दफ्तर में कौन होगा? तेजस्वी यादव। और आज आपको पता है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भी ईडी पहुंची हुई है। मतलब क्या चल रहा है? अभी अरविंद केजरीवाल के पास बार बार ईडी का नोटिस आना। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, इस बार चुनाव हार गए हैं, उनके यहाँ भी ईडी पहुंची हुई है। हाँ, हमको लगता है कि जितने भी विपक्ष हैं, इंडिया गठबंधन का एन गायब हो गया। इंडिया गठबंधन में जो एन था, एन फॉर मैं उसको नीतीश कुमार मानता हूँ, जो इसके शिल्पकार थे, मूर्तिकार थे। इंडिया गठबंधन से एन को भाजपा ने उड़ा लिया और उड़ा के ले गया कहाँ? अपने घर में। और यही बात एक आलोक जी नेता हैं, जदयू में थे, वो अब भाजपा में आ गए हैं और वो अंजना हम कश्यप के साथ डिबेट में बैठे। शायद आपने भी वो डिबेट देखा होगा। और उसमें वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की घर वापसी हुई है। तभी एक प्रवक्ता ने कहा कि उनका कितना घर है ये तो पता ही नहीं चलता है। नहीं, उनका तो घर जो है, मतलब आरजेडी भी है, भाजपा भी है, उधर जाएंगे तो घर वापसी, इधर आएंगे तो घर वापसी, तो घर तो हर जगह है, तो वापसी कहाँ हुआ? नीतीश कुमार सबके हैं, ये बात हम नहीं। नीतीश कुमार के पार्टी के नेता, आरजेडी के नेता और भाजपा के नेता। नीतीश कुमार ही एक ऐसा नेता है जिसका इज्जत आज भी बरकरार है और वो आने वाले समय में जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के रहेंगे तब तक उनका इज्जत बरकरार रहेगा। एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे। कल भी मैंने बात ये वीडियो में कहा था। लेकिन पहले एक स्लोगन चलता था कि जब तक समोसे में है आलू, देश में है लालू। लेकिन अब जो है लगता है वो गलत हो गया है। हाँ, अब गलत इसलिए हो गया है कि नौकरी दो जमीन लो भी एक स्लोगन है और उसी स्लोगन का देन है कि आज जो है जब तक रहेगा समोसे में आलू के जगह पर आज जो है लालू यादव। समोसे में आलू की बात तो ठीक है, देश में और बिहार में लालू नहीं है, लेकिन ईडी दफ्तर में लालू है। लालू नजर आ। देखिए उनकी बेटी क्या कर रही है, एक बार आपको सुनाते हैं कि मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। सुन रहे हैं आप? कहना है कि अगर पिताजी को कुछ भी होता है, ये रोहिणी आचार्य का मतलब कहना है कि पिताजी को अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वो गिरगिट होंगे। और गिरगिट किसको कह रहे हैं? और गिरगिट के मालिक आप भी समझ रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन पूछने लायक अब बिहार में नहीं है। आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरह से कल ही नए सरकार का गठन हुआ है, सम्राट चौधरी का आपने देखा होगा कि आप मुरेठा बांधे एकदम। लेकिन सम्राट चौधरी का वो भी ये जो उनका भाषण हमको याद है कि जो मेरा तो काम है कि जब तक ये सफा नहीं खोलूंगा उस वक्त तक, जब तक मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार के हटा न दूं। और लेकिन शपथ लेने के बाद जो वो 30 डिग्री झुकना सम्राट चौधरी का, मैं मतलब का बयान आपने देखा है? सम्राट चौधरी ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री। मतलब ये हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिर में ये बात, जो आदमी कल तक चोर था, कल तक उनके लिए बेकार था, वो एक दिन में, एक घंटे में, मतलब एज ए पॉलिटिकल लीडर अगर मैं होता तो मैं अभी आपको यही जवाब देता कि राजनीति तो संभावनाओं का दौर है। माननीय विधायक प्रमोद कुमार जी से सवाल किया गया कि दरवाजा बंद था, तो दरवाजा का काम ही है बंद होना और खुलना। दरवाजा का तो काम ही है बंद होना और खुलना, तो दरवाजा बंद था, अब खुल गया। अब बात यह है कि आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के सबसे बड़ा बात वही है। एक तरफ बिहार में नीतीश के साथ गठबंधन, इंडिया गठबंधन को तोड़ के भंग कर देना। इंडिया का तो एन गायब हो गया। इंडिया एन ही गायब नहीं है। एन ही गायब, आपको पता है? एन फॉर नीतीश कुमार। लेकिन एन ही गायब नहीं है। कल जो सूत्रों से खबर मिली है कि हमेशा जो बैठक हो रहा है उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातें नहीं जम रही है। ममता बनर्जी अलग अकड़ में, इधर राहुल गांधी तो भाई अपना पुश्तैनी है तो वो तो मानेंगे नहीं। अंदर बार बार मेरे आ रहा है कि लालू यादव का क्या होगा, तेजस्वी यादव का क्या होगा, आरजेडी का क्या होगा, लोकसभा चुनाव में इन्हें कितने सीटें मिलेंगी, विधानसभा चुनाव का क्या होगा। क्या इस बीच लालू यादव की पार्टी जदयू के विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाने का भी दावा पेश कर सकती है? ये तमाम अब तो नहीं कर सकती है अब, क्योंकि जदयू के विधायक जो मंत्री बन जाएंगे वो तो किसी कीमत पे आरजेडी में नहीं जाएंगे। और देखिए कल जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, क्या होगा बुढ़ापे में, इस ठंडी में? लालू यादव का तो कुछ नहीं होना है। लालू यादव तो अपने एज लिमिट पार कर। तेजस्वी यादव का क्या होगा? उनका भविष्य कहां है? चिंता इस बात की है। लेकिन कल जो आप देखिएगा मंत्रिमंडल में जो सीट शेयरिंग जो कल 9 मंत्रियों का हुआ है, 3 जदयू, 3 भाजपा, 1 हम, 1 अदर,
मतलब 8 मंत्री ये हुए और एक नीतीश कुमार, 9 मंत्री का शपथ हुआ। मतलब अभी भी ऐसा भरोसा नीतीश कुमार पे भाजपा को नहीं है। वो भी करेंगे, नहीं बराबर में रहेंगे, इक्वलिटी में, ज्यादा नहीं होने देंगे। दो उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री उसका, 1 मुख्यमंत्री उनका, और 3 मंत्री जेडीयू का, तो 3 मंत्री भाजपा का। लेकिन इन सब के बीच में बल्ले बल्ले किसका है? नीतीश कुमार का, जीतन राम मांझी का। ये क्यों? 4 विधायक लेके भी एक मंत्री संतोष कुमार सुमन हो गए। ये तो अलग बात है, लेकिन एक बात आपको बता दें, जिस तरह से आपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला समझाया, इससे एक चीजें निकल करके आ रही हैं कि अगर नीतीश कुमार ने अप्रोच किया होगा भाजपा से सरकार बनाने के लिए कि हम महागठबंधन को तोड़ करके आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं, तो आसानी से डील नहीं हुआ। नहीं, बहुत मुश्किल डील होगा, ये बहुत मुश्किल डील होगा। और इस मुश्किल डील में विश्वास बना रहे, इसके लिए कुछ पैरामीटर तैयार किए गए होंगे। हाँ, होंगे कि हमारा भाई विधायक मंत्री दोनों का बराबर होगा, इस तरीके का मुख्यमंत्री होंगे। एक सम्राट चौधरी का रहना जरूरी है, क्योंकि वो टाइट करते रहेंगे नीतीश कुमार को। और ये सारी चीज बड़ा मतलब सोच कल जेपी नड्डा का वो मुलाकात जो देख के, मतलब शाम में सभी पार्टी के दल के चल जाने के बाद नीतीश कुमार और जेपी नड्डा का वो जो वार्ता था, मतलब वो एक दूसरे के साथ हंस के पता नहीं क्या तय हुआ है। और ये सब टोटल चीज जाके केंद्रित हो जाते हैं आपको 2024 लोकसभा चुनाव। चलिए, लेकिन कुछ भी हो पुरुषोत्तम जी, बिहार में नीतीश सरकार है और बिहार का बाहर है। ये बिहार है और बिहार का बाहर है। ये लोग नीतीश कुमार है। हाँ, नीतीश कुमार रहेंगे भी। हाँ, रहेंगे भी। अब दावे से कह सकते हैं, जब इतना सारा एनालिसिस आप देखिएगा तो निकल के तो यही आता है कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। मतलब आपका वस्तु है, आप ही को दे रहे हैं, आप ही को। मुख्यमंत्री का कुर्सी आप ही का है। अब जो कीजिए, तेजस्वी यादव कहाँ जाएंगे वो तो आगे हम न्यूज में बताएंगे। फिलहाल आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अभी बहुत सारा न्यूज हम लोग लेकर के आने वाले हैं। और हमारा जो नया पेज है, पुराना पेज हैक कर लिया गया है, उसको खूब प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा कंटेंट देखना है, हम उस पर वीडियो लेके आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।